नमस्कार, प्रणाम। भारत में सांपों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी प्रजाति में एक सांप मिलता है रसेल वाइपर का। रसेल वाइपर काफी जहरीले सांपों की श्रेणी में आती हैं और इनकी एक खासियत है कि जब यह किसी व्यक्ति को काट देता है तो उस जगह पे ठहरता नहीं है, वहां से तुरंत भागने लगता है। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसमें रसेल वाइपर सांप काटा नहीं तो अपने न काटने की गवाही देने के लिए वहीं चिपका रहा और पुलिस के आने तक चिपका रहा कि मैं काटा नहीं हूं, जो काटा है उसको आप सजा दीजिए, हमें दोष मत दीजिए। यह घटना कहीं और का नहीं, इसी उत्तर प्रदेश का है। पुलिस आई और उस सांप को उठा के वन विभाग के हवाले किया और वन विभाग वालों ने उसको हस्तिनापुर जंगल में छोड़ा है। सांप अपने रास्ते पे अपने साथ निष्कलंक होने का प्रमाण पत्र लेकर निकल गया। आइए बताते हैं कि यह घटना कैसे हुई, सांप कहां से बरामद हुआ, किसको काटा और काटने के बाद वहां से हटा नहीं, जो कि शक पैदा करने के लिए पर्याप्त था। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा आपको यह घटना पूरा विस्तार से बताने जा रहा हूं। यूपी का मेरठ में एक थाना है जिसका नाम है बेहसुमा। वहां गांव है अकबरपुर। वहां सुबह करीब 5 बजे एक 5 साल का लड़का अपने पिताजी को जगाने के लिए उनके बेड पे गया और जाके उस बालक का नाम अनिकेत था, अपने पिताजी को पहले तो हिलाया। हिलाने के बाद जब पिताजी जगे नहीं तो उनका जो चादर ओढ़ के सो रहे थे उस चादर को उसके मुंह से खींचा। जब वह लड़का अपने पापा के मुंह से चादर को खींच रहा था तो उसके पापा किसी तरह की हरकत नहीं कर रहे थे, लेकिन बच्चे की निगाह तभी पड़ गई कि वहां पे एक बहुत बड़ा सांप था। वह टीवी और मोबाइल में सांप और सांप के गुणों के बारे में जानता था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी चिल्लाहट सुन के उसकी माँ, जो कि अपने 2 और बच्चों के साथ सो रही थी, और अपने घर में जिस घर में वह लड़का चिल्ला रहा था उसमें उसके दादा दादी, चाचा चाची और भतीजे सारे लोग मौजूद थे। सारे लोग दौड़ के आके देखे तो बेड पे पड़ा हुआ एक पुरुष करीब 35 साल का, जो कि अब मरणासन स्थिति में पड़ा था, और उसके साथ एक सांप जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, उसके बेड पे उसके बॉडी से चिपक के पड़ा हुआ था। लाश तो शांत पड़ी हुई थी, लेकिन सांप में जगह थी, हरकत थी, हिल डुल रहा था। लोगों ने आनन फानन में पास के गांव से सपोरों को बुलाया। सपेरा ने जब सांप को हटाया तो बोला कि सांप इस हालत में नहीं है कि यह इस आदमी को काट सके, इसके दांत निकले हुए हैं। लेकिन लोगों को तो पता कि यह तो सांप ने ही काटा है, और फिर उसके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूबर और आसपास के लोगों ने शेयर करना चालू कर दिया कि रसेल वाइपर ने एक युवक को काट के उसकी जान ले ली। रसेल वाइपर के ये क्वालिटी होते हैं, ये गुण होते हैं। सारे तरह के वीडियो वायरल हो गए। लेकिन जब सांप काटने के बाद लड़का असहाय स्थिति में पड़ा हुआ था, बिना हिले डुले पड़ा हुआ था, तो उसके घर वालों में कुछ जो थोड़े से जानकार टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा कि अभी पहले इसको हम लोग लेके हॉस्पिटल चले। हॉस्पिटल जब लेके जा रहे थे लोग, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बच्चे को पहले उस लड़के को बहुत गौर से देखा और देखने के बाद बोला कि यह मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, पहले आप पुलिस को दिखा लीजिए और एक बड़े सेंटर पे लेके जाइए। फिर जितने लोग उतनी बातें। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, अभी पहले हम लोग इसको और सेंटर न ले चल के पास के गांव, जहां का एक गुमटी नाम का था कस्बा है, वहां पे एक डॉक्टर सांपों का इलाज करते हैं काटने के, और वहां पे चल के हम लोग दिखाएं। वह उस लड़के को लेके वहां पे गए और उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी बहुत बचा नहीं है, लड़का मर चुका है, यह लाश हो चुका है और इसको सांप ने नहीं काटा है। अब यह बात जब सारे लोगों ने सुना तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच जो पहला डॉक्टर था तो उसने पुलिस को फोन कर दिया और बोला कि एक लड़के को सांप काटने की बात जिसकी हो रही है, उसको सांप ने नहीं काटा है, आप लोग अपने स्तर से उसको देखें जरूर। लड़के की लाश को लेके घर लोग आए, उसके परिजन आए। अभी उसके परिजन घर पे ही आ ही रहे थे, तब तक पुलिस आ गई और पुलिस ने उस लड़के की लाश, जिसका नाम विपिन कश्यप है, उसको अमित कश्यप है, सॉरी,
अमित कश्यप है, अमित कश्यप की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेके उसकी प्रारंभिक जांच चालू कर दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाई कि उसके नाक पे, उसके गाल पे और उसके गले पे कुछ चोट के निशान है। फिर पुलिस इस मैटर को गंभीरता से लिया और थाने चाचा और भतीजा को बुला के चली गई और बोले कि आप थाने आके हमसे बात करें। पुलिस के थाने में जब चाचा और भतीजा उस परिवार के गए, उस लड़के के गए, तो पुलिस ने पूछा कि आखिर में इसकी मृत्यु कैसी हुई, उसके चेहरे पे निशान कैसा है और झगड़ा किससे हुआ था। पुलिस जब सारे एंगलों से चेक करने लगी तो चाचा और भतीजा जो कि निर्दोष थे, उन्होंने कहा कि हमें तो केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम तो अभी तक भी जानते हैं कि सांप ने ही काटा है, लेकिन आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसका पोस्टमार्टम करवा लें। पुलिस लाश में कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हाउस को ऑलरेडी भेज चुकी थी और तभी रिपोर्ट आया कि इसको तो सांप ने काटा ही नहीं है, इसका तो गला दबा के हत्या की गई है। फिर पुलिस उस चाचा और भतीजे से पूछा कि आखिर में झगड़ा किससे हुआ, यह कल रात को आया तो झगड़ा किससे हुआ। तो चाचा और भतीजों ने बताया कि पारिवारिक कलह बहुत अधिक है और पारिवारिक कलह में हस्बैंड वाइफ में अक्सर झगड़े हुआ करते हैं। पुलिस उस अमित कश्यप की पत्नी रबिता, जिसकी उम्र करीब 30 साल है, उसको फिर अपने गिरफ्तारी में लिया और पत्नी से जब बातें पूछी जाने लगी तो पहले तो उसने अनाप शनाप और इधर उधर की बात करती रही, लेकिन पुलिस के सामने बड़े बड़े मुर्दे भी बोलने लगते हैं तो रबिता तो जिंदा थी। फिर रबिता टूट पड़ी और टूटने के बाद उस अपने मुंह से जो खोला वह सुन के पूरा प्रदेश सन्न रह चुका है, सारे लोग सुन्न रह चुके हैं। रबिता ने बताया कि हमसे और हमारे पति के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। पति हमेशा टाइल्स का काम करता था, टाइल्स का मिस्त्री था, काम करके आके हमको बहुत मारता था और मारने की अवसर यह होती थी कि वह उसको नंगा करके तक मारता था और उसको भद्दी भद्दी गालियां देता था। रबिता अपने पति के इस व्यवहार से काफी तंग आ गई थी और तंग होके वह कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढती थी कि हमें इस लड़के से कैसे पीछा छूटेगा। इसी दौरान अमित कश्यप का एक मित्र था जिसका नाम था अमरदीप। अमरदीप का घर आना जाना कभी कभार होता था। एक बार अमरदीप ने रबिता से बोला कि भाभी, भैया का नंबर कभी कभी नहीं लगता है, क्या अपना नंबर आप देंगी। रबिता का नंबर अमरदीप पा गया और कभी कभी इन दोनों के बीच में बात होने लगी। एक दिन की बात है, रबिता और अमित कश्यप में झगड़ा हुआ था। अमित कश्यप ने रबिता को बहुत मार मारा था। इसी बीच रात के वक्त जब फोन आया अमरदीप का रबिता के पास, तो रबिता रो रही थी। अमरदीप जानना चाहा मैटर क्या है। अब अमरदीप और रबिता में केमिस्ट्री बनने लगी। रबिता को एक कंधा रखने के लिए, सर रखने के लिए कंधा मिल गया था और अमरदीप को बात करने के लिए या अपने हवस या अपने प्यार को दिखाने के लिए एक लड़की मिल चुकी थी। चूंकि अमरदीप अभी कुंवारा था, इन दोनों के बीच अब बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी और रह रह के बीच में एक दूसरे के साथ समय भी गुजारने लगे थे। इसी बीच कहा जा रहा है कि अमित कश्यप को कुछ भनक लगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि उसने एक वीडियो क्लिप देख लिया था इन दोनों का और उसके बाद वह काफी परेशान रहने लगा था। पहले तो अपने वाइफ से झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद बोला कि अमरदीप को मरना ही पड़ेगा, रहना नहीं होगा। अमरदीप से भी उसके काफी झगड़े हुए थे। फिर बात आई 10 अप्रैल के बाद। 10 अप्रैल के रात को परिवार का एक प्लान बना कि हम लोग शाहजहांपुर में देवी का दर्शन करने चलेंगे और वो लोग पूरे परिवार सपरिवार 10 तारीख को दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के लिए जाते वक्त भी हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा हुआ और जब वहां से करके दर्शन लौटे तो भी झगड़ा हुआ। झगड़े से तंग आके रबिता अपने प्रेमी के साथ अब अपने पति को ही रास्ते से हटाने की जुगाड़ करने लगी थी और अमरदीप से बोली कि कुछ उपाय करो, हमको अपने पति को हटाना है, मारना है। अमरदीप ने इश्क में पागल होते हुए अपने होने वाली प्रेमिका के साथ अपने इसमें हामी भर दिया, इस साजिश में हामी भर दिया और फिर वह आसपास में काफी सारे वीडियो को देखा कि कैसे हम मार के इसका जान लेके सेफली बच सकते हैं। यूट्यूब पे कई सारी वीडियो उन लोगों ने देखा। काफी दिनों के रिसर्च के बाद एक मौके पे पहुंचे
कि हम इसको मार के और सांप रख देंगे, बोल देंगे कि सांप ने काट दिया। अब सांप कहां से आए? तो यह जिम्मेदारी रबिता ने अमरदीप को दिया। अमरदीप वहीं पास के गांव से एक सपेरे से सांप खरीदा जिसका दांत टूटा हुआ था और वह पॉलीथीन में लेके आ गया। जिस रात को हत्या हुई उस रात को 12 बजे रबिता ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद अमरदीप सांप की पॉलीथीन में लिए घर में दाखिल हुआ। फिर उसके गले को अमरदीप उसके मुंह और गले को दबाया और रबिता थी उसका हाथ, दोनों हाथ पकड़ के बैठ गई। गला दबा के जब उसको मार दिया गया, मारने के बाद उसकी लाश को आंगने में लाके एक चारपाई पे लिटा के और उसके पास उसी रसेल वाइपर को उड़ेल दिया गया। चूंकि रसेल वाइपर जो था वह खुद घायल था और वह चुपचाप वहां गद्दे पे लेटा रहा, रात भर पड़ा रहा, चूंकि अमित की तो हत्या की जा चुकी थी। फिर सुबह उसका लड़का अनिकेत देखा इस घटने को और हल्ला हुआ। अब रबिता पुलिस को अपनी सारी कहासुनियां गुजार बता चुकी थी। पुलिस रबिता और उसके प्रेमी अमरदीप को हिरासत में ले रखी है और अब उसको कोर्ट ट्रायल भेजने की तैयारी में पड़ी हुई है। यह घटना कहीं और का नहीं है, यह घटना मेरठ का ही है जहां पे नीले ड्रम वाली आपने सुना था। अब यह जब घटना घटी तो लोग इसकी जो खुलासा हुआ वो सुन के दंग रह गए और लोग सोचने लगे कि क्या अब लड़कियां इस लेवल पे गिर गई हैं कि अपने पति की हत्या करने के लिए हर तरह की साजिश रची जा रही है। फिलहाल पत्नी और उसका प्रेमी अमरदीप पुलिस के हिरासत में है और पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। अमित कश्यप का दाह संस्कार कर दिया जा चुका है और अब जो मैटर है वह एक वाकया बन के ही रह गया है। यह जो न्यूज था या जो खबर था या जो कहानी थी, किस्सा था, इसके बारे में मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी की भावना को आहत किया जाए, किसी की मन स्थिति को बिगाड़ा जाए। यह एक जागरूकता प्रोग्राम के तहत वीडियो बनाई जाती है और हम यह वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बना रहे हैं कि किसी भी तरह के लालच में या किसी भी तरह के अनैतिक व्यवहार में न फंसे। उसका परिणाम गलत होता है, कानून सम्मत होता है और आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। अगर मेरा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं सुधीर शर्मा, प्रणाम। हमारी प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे वीडियो आती है, आप जरूर देखें। प्रतिदिन एक नया कहानी, नए दिन पे नई कहानी।